जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद से कुछ बुक्स बताने वाला हूँ। कुछ पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। कृपया कॉल ना करें, बिना अपॉइंटमेंट के मिलने ना आए, आपको लौटना पड़ेगा। देखिए, मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ। अब अगर इस वक्त कोई मिलने आएगा तो मैं नहीं मिलूँगा डेफिनेटली। मिलने का मैंने टाइम फिक्स कर रखा है, वो क्वेरी टाइम है। वो आप डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित से मिलने नहीं आते हैं, वो आप शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद के विषय में जानने के लिए आते हैं कि यहाँ पर कैसे पढ़ाई होती है, कितना कोर्स है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ है, जो भी डिटेल है वो एकेडमी के डिटेल्स हैं। तो आपको 50 मिनट का एक वीडियो देखने के लिए मिलता है। वो वीडियो फेसबुक इस पर यूट्यूब पर नहीं है। उसमें एकेडमी की परफॉर्मेंस, एकेडमी के बारे में, वैसे आप अबाउट अस के नाम से वीडियो जो है यूट्यूब पर, उसमें भी शिखर एकेडमी के बारे में जान सकते हैं काफ़ी कुछ। लेकिन जब आप मिलने आते हैं तो मैं एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट, भले आप बच्चे हैं, छोटे हैं मुझसे, लेकिन वो रिक्वेस्ट इसलिए आप ही के हित में वो रिक्वेस्ट है कि मैं व्यक्तिगत टाइम नहीं दे पाता, पर्सनल टाइम में नहीं दे सकता। मेरे पास व्यक्तिगत समय है ही नहीं। मैंने नियम बनाया हुआ है कि डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित से मिलने वालों को या डॉक्टर पीके दीक्षित से मिलने वालों को व्यक्तिगत समय नहीं दिया जाता। समय ही नहीं है। इतने सारे लोग हैं, इतने लोग हैं कि अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर सबसे मिलूँगा तो मैं आपके लिए वीडियो कब बनाऊँगा और कब आपके लिए मैं कुछ कर पाऊँगा। इसलिए केवल व्हाट्सएप है। कॉल अगर बहुत आवश्यक है तो 4 से 5 बजे शाम को करें। अभी 2 लोग जो हैं दूर से आए थे और उनको लौट जाना पड़ा क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट के आए थे। अपॉइंटमेंट का मतलब शिखर आईएएस एकेडमी में आने के लिए भी अपॉइंटमेंट है, वो 5 बजे का है, फिक्स अपॉइंटमेंट है। 5 बजे वेडनेसडे छोड़ के एग्जैक्ट 5 बजे है, एग्जैक्ट कैपिटल लेटर्स में। अगर आप 5 मिनट भी लेट होते हैं तो किसी भी तरह से कंसिडर किए बिना आपको वापस कर दिया जाता है। मैं मजबूर हूँ, मैं उस समय वहाँ पे, लेकिन मैं आपको अटेंड नहीं कर सकता। मेरे पास जगह नहीं है कि मैं अलग से बैठा के आपको अटेंड कर सकूँ। वो एक हॉल में जितने लोग होते हैं उन सबको एक वीडियो दिखाया जाता है पूरा। इसके बाद 10 मिनट मेरे पास समय होता है जो मैं इंडिविजुअली आप लोगों की कोई बातें होती हैं उनके लिए जवाब देता हूँ, फिर क्लास शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेरे पास वक्त नहीं है। मेरा टाइम शेड्यूल बहुत टाइट है। 1 मैन आर्मी है ये। यहाँ पर जो वादा किया जाता है वही पूरा किया जाता है। इसलिए ये नहीं कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ कल को मैं फैकल्टी भेज दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं ही पढ़ाता हूँ। तो दोनों टाइम पर मैं क्लास लेता हूँ। 3 घंटे सुबह क्लास होता है, 2 घंटे शाम को क्लास होता है। बीच में मैं अटेंड करने का टाइम होता है, वीडियो बनाने का टाइम है, योग और मेडिटेशन का टाइम है, और रेस्ट का, भोजन का भी टाइम है। मैं आपको व्यक्तिगत समय नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। व्हाट्सएप करें तो केवल अपना परिचय देते हुए व्हाट्सएप करें। आपको किसी भी ग्रुप में ऐड, व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप नहीं है, मैं आपको ऐड नहीं कर पाऊँगा। फेसबुक पर जितने ग्रुप हैं उनके लिंक भेजे जाएंगे, उनमें आप ऐड हो जाइए। फेसबुक पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाती है किसी भी दशा में। धोखे से हो जाए तो फ़ौरन अनफ्रेंड कर दिया जाता है। आप ब्लॉक कब होते हैं? जब आप बार बार कॉल करते हैं, तंग करते हैं, तो आप ब्लॉक होते हैं। आप रात बेरात कॉल करते हैं तो ब्लॉक होते हैं। गलत टाइम पे कॉल करते हैं, डेफिनेटली ब्लॉक होते हैं। आप वही प्रश्न बार बार करते हैं जिनके उत्तर मेरे फेसबुक पर दिए हुए ग्रुपों में वही प्रश्न करते हैं, तो आप ब्लॉक होते हैं। इसी तरह आप जब मुझे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं फेसबुक पर लेकिन आपका मैसेज ओपन नहीं होता है तो आप ब्लॉक होते हैं, क्योंकि फिर आप बार बार भेजेंगे, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। एक मैसेज आपको जाता है, वो मैसेज मैं भेज नहीं पाऊँगा, तो मेरे सामने और कोई चारा नहीं रहता। आप पॉलिटिकल हैं, नेता हैं, छोटे या बड़े जैसे भी हों, या आप नेतागिरी में विश्वास करते हैं, नेतृत्व में नहीं, नेतागिरी में आप विश्वास करते हैं, आप किसी पार्टी के अंध समर्थक हैं या पार्टी के विरोधी के अंध समर्थक हैं, आपकी फेसबुक प्रोफाइल से अगर मुझे पता चलता है तो आप ब्लॉक होते हैं। मजबूरी है, मैं आपको अपने से नहीं जोड़ सकता। अगर आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर आप गलत कमेंट्स करते हैं, अशोभनीय अभद्र कमेंट करते हैं, तो आप ब्लॉक होते हैं। आप किसी कोचिंग की पब्लिसिटी करते हैं मेरे ग्रुप पर आकर, तो आप ब्लॉक होते हैं। अगर आप सामान्य शिष्टाचार के मानदंड पालन नहीं करते हैं तो आप ब्लॉक होते हैं। आप गलत सलत बातें लिखते हैं तो ब्लॉक होते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट उन अच्छे बच्चों से भी कर लूँ, भले लोगों से, जो क्रिसमस और न्यू ईयर पास में आ रहा है वो मुझे न्यू ईयर विश कर रहे हैं, अभी से करना शुरू कर दिया है। आई एम सॉरी, मैं अभी ब्लॉक नहीं कर रहा लेकिन मुझे करना पड़ेगा। तो मेरा कहना ये है, आपकी सारी भावनाएं, आप YouTube के व्यूअर हैं तो मैं YouTube पर ही देखना चाहता हूँ। व्हाट्सएप को किसी भी काम के लिए प्रयोग ना करें। ना मुझे अनावश्यक मैसेज भेजें, ना बहुत अच्छे चुटकुले जोक्स भेजें, ये सब मुझे ना भेजें। किताबें भेज सकते हो भेजिए,
PDF फाइलें भेज सकते हो भेजिए। मैं किताबों का प्रेमी हूँ और मैं आपसे जो किताबें लेता हूँ वो फ्री बुक स्टोर पे मैं डाल देता हूँ, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मैं सबको देख कर ही डालूंगा, क्योंकि जब मैं पोस्ट करता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक बार देख लूँ कि उनमें क्या है। तो वो जितने लोगों ने मुझे भेजी हैं मैं फ्री बुक स्टोर पर डाल दूंगा, जिसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उसके लिंक व्हाट्सएप जब आप मुझे करते हैं, याद रखिए व्हाट्सएप आप एक ही बार करिए मुझे, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, ना कोई ब्रॉडकास्ट लिस्ट है। अब मैं आपको 14, 15, 16 जो भी लिंक होंगे वो भेज दूंगा। उन लिंक पर जाइए, फेसबुक को ओपन करिए, उनमें जितनी वॉल पे पोस्ट हैं वो पढ़िए, उसको ग्रुप को पढ़ते रहिए, आपकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। व्हाट्सएप पर अनावश्यक ना करें। व्यक्तिगत कोई समस्या है व्हाट्सएप पर पूछिए, जेन्युइन समस्या है मैं ज़रूर बताऊँगा, कोई बात है। आप अपना हैंड राइटिंग दिखाना चाहते हैं, अपने नोट्स दिखाना चाहते हैं, तो नमूने के तौर पर 2, 4, 5, 10 पन्ने आप भेजना चाहते हैं भेज दीजिए, वो ठीक है। बाकी पिछले वीडियो देखिए। आपसे मेरा ज़रूर कहना है कि सारी वीडियो देखिए, वरना मैं हर वीडियो में पुरानी बातें दोहराऊंगा तो फिर नया आगे कैसे बढ़ूंगा। आप लोग बार बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स पूछते हैं, सोशलॉजी की बुक्स पूछते हैं, मैंने फेसबुक पर सब डाला हुआ है, फेसबुक पर सब कुछ पड़ा हुआ है, पूरी लिस्ट है। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए M लक्ष्मीकांत की हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किताब है। ये प्री के लिए हुआ करती थी किसी ज़माने में, 5वां एडिशन मेरे पास है, इसके बाद कोई एडिशन आया है मुझे नहीं पता, कुछ नई चीज़ें आई हैं कोई बता रहा था। बहरहाल वो बुक अब प्री में नहीं, अब प्री में पब्लिक एड नहीं है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है प्री में, लेकिन फिर भी वो बुक बहुत अच्छी है। 12 चैप्टर उसमें हैं। ये 12 चैप्टर पहले प्रीलिम्स में हुआ करते थे, अब इसका कोई मतलब नहीं है 12 चैप्टर का, ये पूरा कोर्स नहीं है। कंप्लीट सिलेबस आप देखिए, मेरे ग्रुप्स में है, सिलेबस का ग्रुप है मेरा, उसका फेसबुक का, पूरा प्रोस्पेक्टस पड़ा हुआ है, सिलेबस पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, देखें तो आप ध्यान से। तो अगर आप देखेंगे तो ये 12 चैप्टर से कवर नहीं होना। 12 यूनिट फर्स्ट पेपर में है और 14 यूनिट 14 यूनिट सेकंड पेपर में है। इन सबको कवर करने के लिए आपको BL फड़िया की दोनों बुक्स भी लेनी होंगी। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, जब आपको पब्लिक एड काफ़ी कुछ क्लियर हो गया हो तो पढ़ें, वो हिंदी में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में ही मिलेगा। BL फड़िया की दोनों किताबें, भारतीय प्रशासन और लोक प्रशासन, दोनों ही आपको लेनी है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कोई अच्छी सी किताब बता दीजिए। अरे कितने नादान हो, भोले बच्चे बने रहोगे ज़िंदगी भर क्या? कोई एक अच्छी सी किताब बता दीजिए। एक किताब से कुछ होता है भला क्या? एक के बदले दूसरी, दूसरी के बदले तीसरी नहीं होती है। ये सारी किताबें ज़रूरी हैं। आपको महेश्वरी की बुक भी पढ़नी है, श्री राम महेश्वरी की। आपको जो है अवस्थी महेश्वरी की जो बुक आती है वो पढ़नी है। मैं राइटर बोल देता हूँ, इतना काफ़ी है। बुक सेलर से कहेंगे वो दे देगा। मुझसे मेरी खोपड़ी मत खाना इस बात के लिए कि सर इनका पब्लिकेशन बता दीजिए, कहाँ मिलेंगी ये बता दीजिए, किस दुकान पे मिलेंगी ये बता दीजिए, किताब खरीदते समय बुक सेलर से क्या कहना होगा ये बता दीजिए। ऐसी बातें करके अपने को मूर्ख साबित ना करें। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि ऐसी बातें करने वाले सिर्फ बेवकूफ़ साबित होते हैं और कुछ नहीं। मैं जब बोलता हूँ अवस्थी महेश्वरी, तो मैं पब्लिक एड की बात कर रहा हूँ, एंथ्रोपोलॉजी की तो कर नहीं रहा। आप अगर बुक सेलर से कहेंगे कि अवस्थी महेश्वरी की बुक है तो वो आपको दे देगा। जब मैं कहता हूँ फड़िया, तो मुझे पता है फड़िया की 2 किताबें हैं, तो इसलिए मैं दोनों को बोल रहा हूँ कि लोक प्रशासन और भारतीय प्रशासन दोनों, इंग्लिश में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो लीजिए। शुभ्रा सक्सेना IAS टॉपर हैं, उनकी एक बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, केवल इंग्लिश में है, पब्लिकेशन मुझे नहीं याद है। आप मांगेंगे शुभ्रा सक्सेना की एक ही किताब है, आपको आराम से मिल जाएगी। अगर आउट ऑफ प्रिंट होगी तो नहीं मिलेगी, मैं कुछ कर नहीं सकता। शुभ्रा सक्सेना की लाजवाब किताब है, बहुत अच्छी। इसके अलावा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में दिया हुआ है पूरा ब्रह्म वाक्य है, उसके अकॉर्डिंग नेट पर सर्च करते जाइए। जो दिया हुआ है सब कुछ, अगर उसमें लिखा है स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट, तो आपको नेट पर सर्च करना है स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट। यहाँ पर हिंदी के स्टूडेंट अपने को दरिद्र महसूस करेंगे, ये सोचेंगे ये तो बड़ी दरिद्रता फैली है, हिंदी में कुछ मिल नहीं रहा। नेट पे हिंदी में ना हो, लेकिन पुस्तकें बहुत अच्छी हिंदी में, लाजवाब किताबें हैं। सुरेंद्र कटारिया की जितनी पुस्तकें हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, सुरेंद्र कटारिया, चाहे थिंकर्स की किताबें हों चाहे किसी की भी हों, लाजवाब बुक्स हैं, बहुत बढ़िया किताबें। गौतम की, गौतम ही काफ़ी है, पूरा नाम बताना जरूरी नहीं है। गौतम की फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हिंदी में है, केवल इंग्लिश में नहीं है, वित्त प्रशासन, बहुत बढ़िया किताब है। इसके अतिरिक्त कॉम्परेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन TN चतुर्वेदी, मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, देखते तो आप लोग हैं नहीं। TN चतुर्वेदी, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, ये कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है। जाने कितने लोग मुझसे अभी यूट्यूब पर पूछ चुके, सर TN चतुर्वेदी तो मैंने खरीद ली। झूठ बोलते हैं। TN चतुर्वेदी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई बुक नहीं लिखी है, दैट इज कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये मेरे सामने आप कितना बनोगे, कितना झूठ बोलोगे? मुझे तो पता है क्या बाजार में है क्या नहीं है, मेरे से झूठ क्यों बोलते हो भाई?
तो इसलिए आप अपने झूठ बोलते हो, अगर मेरे झूठ बोलते हो। टी.एन. चतुर्वेदी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से खरीद लिया आपने? पब्लिकेशन बताइए जरा, उस किताब का जो है ऊपर का फोटो भेजिए कवर पेज, तो मैं जानूँ कि कोई नई किताब निकल आई, भाई मेरा अज्ञान दूर हो जाए कि शायद कोई लिख रखी हो चतुर्वेदी जी ने। बड़ी बढ़िया बात है। इसी प्रकार से संविधान में चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक भी जरूरी होती है, तो पॉलिटी कोई सी भी रखिए आप, जो भी आपकी मर्जी हो, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए संविधान जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एम लक्ष्मीकांत का बहुत बढ़िया है, पॉलिटी बहुत बढ़िया बुक है, काफ़ी अच्छी किताब है, उसको पढ़ेंगे तो अच्छा है। डी.डी. बसु संविधान के लिए, विशुद्ध रूप से संविधान के लिए बहुत बढ़िया है। जे.एन. पांडे, अगर आप लॉ कर रहे हैं, एल.एल.बी. कर रहे हैं, तो आपके लिए जे.एन. पांडे बहुत अच्छा है, आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। बाकी लोग जे.एन. पांडे लेके क्या करेंगे। इसके अलावा सुभाष कश्यप की सारी किताबें अच्छी हैं, और ये सब खरीदनी है महोदय। इस चक्कर में मत रहिए कि हम एक ये बाद में ये बता देंगे इनमें से एक किताब खरीद लो, सब खरीदनी है, इसके बिना गुजारा नहीं है। यहाँ शिखर IAS अकेडमी में बता दूँ, मैं सब किताबें देता हूँ, सारी किताबें फ्री देता हूँ, टोटल फ्री है, पूरी लाइब्रेरी फ्री देता हूँ बिल्कुल। और ये कंडीशन अप्लाई नहीं है कि नीचे लिखा हो धीरे से कि कंडीशन अप्लाई, वो नहीं, रियली पूरी किताबें फ्री मिलती हैं सारी, इसलिए पूरी फीस वसूल हो जाती है स्टूडेंट की। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, तमाम सारे। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई ढंग की किताब नहीं है, इसके लिए तो अनुभवी अधिकारी ही बता सकता है कि जिसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का पता है। मुझे सेक्रेटेरिएट का पता है, डायरेक्टरेट्स का पता है, कमिश्नरेट का पता है, सारी चीज़ों को पता है, तो मैं लिखाता हूँ अपने यहाँ सारी चीज़ें कि पूरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मजबूरी है, कोई बुक नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा 2 किताबें हैं, 21वीं सदी में लोक प्रशासन और प्रशासनिक विचारधाराएं, इनके ऊपर जो है द्विवेदी जी की बुक बहुत बढ़िया है, मुझे पूरा नाम अभी याद नहीं आ रहा। एक ही बुक, मतलब एक ही राइटर हैं वो, द्विवेदी जी की 2 किताबें हैं, बहुत अद्भुत किताबें हैं, बहुत लाजवाब किताबें हैं, और शुद्ध हिंदी में बहुत अच्छी। हिंदी में मैटर भी नहीं है, इंटरनेट पर कमी है, विकिपीडिया पर नहीं मिलेगा, मैटर नहीं मिलता आसानी से हिंदी, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए जो है जब प्रयास करना है तो फिर पूरे मन से करना है। मैंने तो ट्रांसलेट किया था, जब मैंने PCS दिया था तो इंग्लिश में किताबें होती थी, मैंने हिंदी मीडियम रखा था, तो डिक्शनरी खरीदी थी मैंने हर सब्जेक्ट की, 4 सब्जेक्ट होते थे, मैथमेटिक्स अलग, 5 सब्जेक्ट टोटल एग्जाम देना होता था। हर सब्जेक्ट की डिक्शनरीज खरीदी, डिक्शनरी खरीद के ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन करके उनको पढ़ा, समझा। मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत कोई सफलता नहीं। आप सोचें शॉर्टकट मिल जाएंगे, कोचिंग शॉर्टकट के लिए होती हैं, यही तो बात है। आपकी गलतफहमी है, आपको दूसरे लोगों को बाध्य करती है कि वो आप ठगे जाते हैं, इसीलिए आप, क्योंकि आप सोचते हैं कोचिंग आपका काम आसान कर देगी। कोचिंग अपना काम आसान नहीं करती, आपका काम आसान नहीं करती, अपना काम आसान करती है। पैसे कमाने के लिए सारे हथकंडे किए जाते हैं। इसीलिए मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, कल मैंने 20 लोगों का ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पर। ग्रुप का मतलब मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई 20 पीपल की। मैं जब कोई मुझसे फीस स्ट्रक्चर पूछता है तो मैं उसका नाम अलग तरीके से फीड करता हूँ, फिर जब उसे मैं भेज देता हूँ फीस स्ट्रक्चर, तो उसके नाम में मैं एक अक्षर और जोड़ता हूँ। तो जिनको मैंने फीस स्ट्रक्चर भेजा था शिखर IAS अकेडमी का, उनके नाम मैंने 20 लोग थे, 20 लोग थे जिनको मैंने भेजा। आप सोचिए कि आप समझ सकते हैं कि सैकड़ों लोगों ने, 500-700 लोगों ने फीस पूछी होगी, मैंने कुल 20 को भेजा जो मुझे लगा कि शायद ये कुछ सीरियस है, जिन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। उनमें से एक ने भी गारंटेड एडमिशन नहीं लिया हुआ है, एक ने भी। मैंने कल पूछा कि ये बताइए कमी क्या है, आप ये बताइए क्यों नहीं लिया आपने एडमिशन। मैं किसी से नहीं पूछता, एक सर्वे के तौर पर मैंने पूछा, मैं किसी से नहीं पूछता। यहाँ जितने लोग आते हैं मैं फ़ोन नंबर भी नोट नहीं करता, जितने शिखर IAS अकेडमी में क्वेरी में आते हैं मैं कभी नोट नहीं करता। मैं इसको अनएथिकल मानता हूँ। एडमिशन लेना हर एक की पर्सनल चॉइस है, वो लेता है कि नहीं लेता है। लेकिन मैंने सोचा चुटकी ली जाए, थोड़ी देखा जाए कि आखिरकार इतना इंसिस्ट करके इन्होंने फीस पूछी। दिल्ली से आधी से भी कम है, दिल्ली से दूना से ज़्यादा टाइम देता हूँ, सारी किताबें देता हूँ, खुद IAS रैंक से रिटायर्ड हूँ, और 4 बार PCS में सिलेक्शन है, 7 सब्जेक्ट में PG है, और रिसर्च वर्क है, PhD है, DPhil है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, इतनी सारी योग्यताएं हैं। सारा कुछ होने के बावजूद भी स्टूडेंट ने एडमिशन क्यों नहीं लिया? आर्थिक स्थिति को कोई बात नहीं, फिर भी क्यों नहीं लिया? जवाब नहीं दिया लोगों ने। रीज़न मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से, इसीलिए मैं आपको फीस स्ट्रक्चर नहीं भेजता। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से जानता हूं। पब्लिक डीलिंग कर रहा हूं मान्यवर इतने साल से, जनता को समझता हूं, जनता क्या चीज़ है मुझे पता है, जनता को डील कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग मुझसे फीस स्ट्रक्चर ना पूछा करें। ये जो यूट्यूब के वीडियोस हैं ये मेरी पब्लिसिटी के लिए नहीं है शिखर IAS अकेडमी की, क्योंकि मैं भेजता ही नहीं हूँ। मैं क्लियर कट ओपनली कह रहा हूँ, अगर किसी ने लिया हो तो बता दो किसी ने फीस जमा की हो। जब की ही नहीं है तो स्पष्ट है बिल्कुल कि ये पर्पस पब्लिसिटी का है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं निःशुल्क मार्गदर्शन आपको करूँ, लेकिन आप डिजर्व करें, अपने को साबित करें कि आप निःशुल्क मार्गदर्शन के लायक हैं।
ये बात मैं 1000 बार बता चुका हूँ, जबान छिल गई मेरी कहते कहते, कि अगर आप एक बार यूपीएससी का विज्ञापन पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी हाइट आईपीएस के लिए कितनी होनी चाहिए, कि आपको क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हर बार मैं बता चुका हूँ। सब्जेक्ट की बुक्स मेरे हर पेज पर पड़ी हुई हैं। एक फेसबुक का ग्रुप मेरा इसी नाम से है, लिस्ट ऑफ बुक्स के नाम से ही है, उसके अंदर सिलेबस भी है, बैक ईयर पेपर भी है। पर देखे कौन? इतनी किसे फुर्सत पड़ी है कोई देखे? कोई मतलब ही नहीं उठता देखने का, नहीं देखते लोग, क्या किया जाए। तो मुख्य बात ये, तो आप लोग, बहुत सारे लोग नॉन डिजर्विंग हैं एक्चुअली। जो नॉन डिजर्विंग है मैं उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना से कोई सिलेक्ट नहीं होता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो आपको बुक्स खरीदनी है तो खरीदनी है सारी की सारी, और हर सब्जेक्ट में इतनी खरीदनी होती हैं। अगर आप इस चक्कर में हो कुछ कम बुक्स ले काम चल जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं होता। किताबें तो पूरी खरीदनी पड़ती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको एक एक टॉपिक सिलेबस का ढूंढ ढूंढ के इंटरनेट पर सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो या तो उस टॉपिक के विषय में आपको ज्ञान मिल जाएगा, या फिर उसकी बुक्स मिल जाएंगी, उस पर लिखा होगा स्कॉलरली आर्टिकल्स, किन किन बुक्स में ये अवेलेबल हैं। अमेजन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, किताबों की लिस्ट में जाइए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें चुनिए, उसमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे जाइए, और उसके बाद अंदर उसमें देखिए कि पब्लिक एड में कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, ऑर्डर करिए, मंगाइए। इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। आप चाहते सब कुछ है, मिल सब कुछ जाए, इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, कैसे कैसे काम चलेगा? ये दुनिया है, संसार है, इसके अंदर तो ये करना पड़ेगा। आप लोग, कई लोग लिखते हैं कि आई एम वेरी पुअर। मैंने हमेशा मना किया अपने गरीब मत कहा करिए। आपके पास धन कम हो सकता है, मैंने भी बहुत कम आर्थिक स्थिति में पढ़ाई की, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे कि मैं कोई काम कर सकूं, बट किताबें खरीदने के लिए मुझे हमेशा पैसे मिले हैं। कैसे अरेंज किया मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं पता, उन्होंने पता लगने भी नहीं दिया। मुझे आश्चर्य होता था कि इतनी कम तनख्वाह में, जो कि एक इंटर कॉलेज में टीचर थे, तो कोई बहुत अधिक बहुत बड़े तनख्वाह पैकेज नहीं होते हैं, तो वो कैसे मैनेज कर लेते थे मेरे लिए सारी किताबें। मैं थोड़ी बहुत किताबें नहीं खरीदता था, अमेरिका से किताबें मंगाता था, बहुत सी किताबें फ्रांस से, अमेरिका से, जापान से, यानी कहाँ किताबें मैंने मंगाई हैं, और बहुत लाइब्रेरी, इसीलिए तो 14,000 किताबों की लाइब्रेरी भरी पड़ी है। तो फैक्ट ये है ना कि मुझे किताबों के लिए कभी नहीं रोका गया, इसी का परिणाम रहा कि मैंने भरपूर पढ़ा। सोशलॉजी के लिए किताबें, सोशलॉजी के लिए हिंदी वालों के लिए परिमल कर की किताबें बहुत अच्छी हैं। कोई भी, मैं राइटर बताता हूँ, खाली ढूंढिए आप, परिमल बी कर, कर PARIMAL, परिमल B.KAR, कर, परिमल बी कर। इनकी पुस्तकें बहुत अच्छी किताबें हैं, एक दो किताबें मिलेंगी इनकी। फिलहाल समाजशास्त्र की हैं तो ऊपर समाजशास्त्री लिखा होगा। ये किताब का टाइटल ये तो होगा कि तूफान में लालटेन कैसे जलाएं, है ना, ये तो होगा नहीं। कई बार आप लोग पूछते हैं सर किताब का हेडिंग क्या है? अरे यार, सोशलॉजी किताब ढूंढ रहे हो तो समाजशास्त्र तो होगा ही हेडिंग कम से कम, है ना। वो तूफान में लालटेन जलाने वाला हेडिंग तो नहीं होगा ना। तो परिमल कर, JP सिंह की किताबें बहुत अच्छी हैं, कई बुक्स हैं JP सिंह की, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए, अपने इंटेलेक्ट, अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान के आधार पर। एडवांस से एडवांस किताबें हैं, कॉमन से कॉमन किताबें हैं। दोषी एंड जैन, हिंदी माध्यम और इंग्लिश के लिए, दोनों के लिए बहुत बढ़िया राइटर, काफ़ी। मैं फॉरेन राइटर्स का नाम नहीं लेता, वो क्या जाने हिंदुस्तान की सोशलॉजी, मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं हार्टन एंड हंट और इन सब की हंटिंग नहीं करता फिरता, बिल्कुल नाम मात्र के लिए, मुझे पसंद नहीं है। अमेरिकन सोसाइटी का जिक्र करते हैं, जिस समाज का यहाँ कोई मतलब नहीं है। हमारे पूरे फर्स्ट पेपर तक में तो जो है इंडियन सोसाइटी रखी हुई है। भले आदमी जो सिलेबस बनाने वाले हैं उन्होंने ये तक नहीं देखा कि फर्स्ट पेपर में थ्योरी होनी चाहिए, फर्स्ट पेपर में इंडियन सोसाइटी की बातें रखी हुई हैं। तो अब इसको कोई क्या क्या कहे, है ना। अब आप पढ़ते हैं हार्टन एंड हंट पढ़ेंगे हम जाके, आप हैं निकोलस हेनरी पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अरे निकोलस हेनरी क्या बेचता है, निकोलस हेनरी क्या करेंगे उसमें, एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का है, इंडिया की थ्योरीज है, निकोलस हेनरी क्या देगा। इसलिए मैं बताता हूँ मेरी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है। जिन्हें अच्छी लगे ठीक है, मैं यहाँ एकेडमिक डिस्कशन और वो बहसबाजी के लिए, बहस मुबाहिसे के लिए और आपसे आर्गूमेंट करने के लिए नहीं हूँ। अच्छा लगे मान लीजिए, ना अच्छा लगे मत मानिए। निकोलस हेनरी पढ़िए जाके, और जो मर्जी है वो पढ़िए जाके। ऐसी ऐसी किताबें जिनके इतने बड़े बड़े नाम हैं। जॉनसन सोशलॉजी में कुछ नहीं है, जॉनसन को इतना ही बहुत है कि कहीं कहीं सोशलॉजी में अकॉर्डिंग टू जॉनसन पढ़ लीजिए कि अकॉर्डिंग टू जॉनसन, जॉनसन ने ये कहा, दैट्स ऑल। उनकी थ्योरी पढ़ लो, उस किताब खरीदने की क्या जरूरत है। जॉनसन किताब की जरूरत ही नहीं है कोई भी आपको। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं। तो इसी तरह की बहुत सी, बॉटोमोर, टॉम बॉटोमोर, टॉम बॉटोमोर पढ़ के सर पटक लोगे बिना मतलब कि। हिंदी वाले जो पढ़ोगे, इंग्लिश वाले फिर भी थोड़ा समझ लेंगे, हिंदी में भी है वो किताब टॉम बॉटोमोर की। आई नेवर प्रेफर दैट बुक, बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे। अरे सोशलॉजी आपके चारों तरफ बिखरी पड़ी है, आप समाज को अध्ययन तो करिए, विवाह परंपराएं, जाति की परंपराएं, धर्म की परंपराएं, आप आँख खोल के देखिए, समाजशास्त्र मास्टर हो जाएंगे आप पूरे पूरे।
ये क्या जाने टॉम बॉटम और ये सब जो है इंडियन सोसाइटी को इन्होंने क्या स्टडी किया। हिंदुस्तान में सोशोलॉजिस्ट की कमी है बहुत ज़्यादा। एक ने, अब बताइए, एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव की स्टडी कर ली, किसी ने जो है वो शमीरपेट की स्टडी कर ली, किसी ने कुछ कर ली। अरे आप अपने बगल में करो ना। आप नहीं रहते हो क्या? आपने गांव नहीं देखे क्या? आप खुद स्टडी करो ना। उन्होंने इतनी बड़ी स्टडी करके और दुनिया भर के कागज जल गए, उनके रिसर्च पेपर जल गए, फिर उनकी मदद उन्होंने की, फिर ऐसे हुआ वैसे हुआ, दुनिया भर का करने के बाद जो निष्कर्ष निकाले वो निष्कर्ष यहाँ गाँव में यूँ ठाले बैठे निकलते हैं। ये कोई बहुत बड़ा रिसर्च वर्क नहीं है, यूँ निकलते हैं निष्कर्ष, बिल्कुल ठाले बैठे आदमी। कोई बिल्कुल आदमी जो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना जानता हो वो बहुत अच्छे से जानता है कि क्या निष्कर्ष है। कॉन्फिडेंस रखिए, आप IAS एस्पिरेंट हैं, आप थिंकर से बड़े थिंकर हैं, आप इकोनॉमिस्ट से बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। और आप देखते रहना, अभी जो लोग कह रहे थे कि नोटबंदी में रिसेशन आएगा, मैंने बराबर कहा कि इन्फ्लेशन आएगा, और आएगा। वीडियो मेरे आज की डेट का आप देख लीजिए, इन्फ्लेशन आएगा आगे जाकर। इन्फ्लेशन इसलिए आएगा कि दबी हुई इच्छाएं जब पूरी होंगी ना, उस समय इन्फ्लेशन आएगा। जब नोट आने तो दो जेब में, अभी तो ATM उगल रहा है, एक एक नोट उगल रहा है, अभी आने दो जेब में, तब पता लगेगा कैसे इन्फ्लेशन आएगा। दबी हुई इच्छाएं पैदा हो रही हैं लगातार, इन्फ्लेशन आएगा, GDP भी बढ़ेगा, सारा कुछ होगा। मैंने पहले वीडियो में शुरू के दिन मैंने कहा होगा, लोग बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट दुनिया भर के कयास लगाए जा रहे हैं, ये होगा वो होगा ये होगा, रिसेशन। अरे टमाटर थोड़ा सस्ता बिक गया यार, आलू सस्ता बिक गया, कौन सी बड़ी आफत हो गई, कौन सा बड़ा रिसेशन हो गया? इकोनॉमिक्स के अध्ययन की चीज़ नहीं है। तो किसान रोज बेचता है, यहाँ 100 बाजार लगता है, सब्जी बिकती है, रात के 10 बजे रिसेशन आ जाता है, रात के 10 बजे डिफ्लेशन हो जाता है, सस्ता आलू बेचने लगता है आदमी। ये तो रोज होता है। मैं फिर कहूँगा, मैं इस पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अपने थॉट्स दे रहा हूँ। कुछ लोग बुला रहे होंगे, कुल बुला रहे होंगे, मैं ये बताऊँगा, वो थ्योरी लगाऊँ, ये ग्राफ लगाऊँ, वो प्लॉट करूँ, घर पे करना जाके मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं। बहुत साफ बता रहा हूँ, यही होगा। IAS एस्पिरेंट जो खास करके जो खुद रह चुका हो इतने साल, और जो उसी रैंक को जिसने 15 साल पहले छोड़ दिया हो, और जिसने इतने दिन से सोशल और समाज को ऑब्जर्वेशन किया हो, वो आदमी, वो इंसान ज़्यादा जानता है इन सब मामलों में। सर्टेनली आप भी ज़्यादा जानते हैं। आप किसी भी M.N. श्रीनिवास और GS घोरे से या AR देसाई से ज़्यादा हो सकते हैं। आप IAS एस्पिरेंट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिलेक्ट होने वाले हैं, उनकी। वो उनसे भी ज़्यादा बड़े थिंकर हो सकते हैं। रीज़न ये है कि आप अगर यही सोचते रहेंगे कि हम खाली थिंकर किताब ढूंढते रहे, नहीं, आप अपना विचार डेवलप करिए। भगवान ने बुद्धि दी है, आपको माइंड दिया है, यू कैन थिंक। इफ़ यू थिंक देन यू आर थिंकर। आप थिंकर से कम नहीं हैं, इसलिए पढ़िए ध्यान से, ये ध्यान दीजिए। सोशलॉजी के अंदर मैंने बताया, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए। परिमलकर केवल हिंदी में है, JP सिंह की इंग्लिश में भी है, और जो मैंने बताया दोषी एंड जैन की, उनकी इंग्लिश में भी है। राम आहूजा मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, आंकड़े पता नहीं क्यों इतने पुराने देते हैं, थोड़े नए आंकड़े ले लें भाई साहब, थोड़ा सा भला हो जाए बच्चों का। आप इतने पुराने आंकड़े क्यों देते हैं? किताब के ऊपर कवर तो बड़ा नया होता है, आंकड़े आप पुराने देते हो। मुझे तो बड़ा असंतोष है इस बात से कि अंदर एनालिसिस 1990 के आंकड़े के लेके चल रहे हैं, 2001 के आंकड़े के लेके चल रहे हैं। तो आहूजा साहब थोड़ा सा बच्चों का ख्याल करिए। मैं संतुष्ट नहीं हूँ आपकी किताबों से, बिल्कुल। जो भी हों उनके, जो भी देखते हो ये मैनेजमेंट, मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। टॉपिक इतना बढ़िया उठाते हैं, लेकिन आंकड़े को देख के मन बुझ जाता है बिल्कुल कि यार आंकड़े तो नए चाहिए। अब मान लीजिए आपको टॉपिक अच्छे लगते हैं, मेरे पास उनकी सारी किताबें हैं। अब लेटेस्ट अभी उन्होंने नए आंकड़े कर दिए हो तो मैं नहीं जाना। एक दो साल पहले तक मैंने बुक्स उनकी खरीदी, अब मैं नहीं खरीदता, अब मैंने लाइक नहीं कर रहा। मेन चीज़ ये है कि तब मुझे क्या करना पड़ता है, जब मैं आपको लिखाता हूँ तो इंडिया ईयरबुक उठाता हूँ, डेटा एनालिसिस मैं करता हूँ, मैं किसी थिंकर पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी राइटर पर डिपेंड नहीं करता, सीधे इंडिया ईयरबुक से आंकड़े लेता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ। कैसे का प्रश्न नहीं है, ये क्लास में बताने की चीज़ है, यहाँ बताने की नहीं, क्योंकि सामने प्रोजेक्टर होता है, सामने एनालाइज करता हूँ, बताता हूँ। एनालाइज करना सीखिए, डेटा उससे लीजिए ना डायरेक्टली। आपके सामने 2001 के आंकड़े हैं, इसके बीच मिड टर्म आंकड़े भी आ गए हैं कुछ थोड़े से, उन आंकड़ों को लीजिए, उन डेटा को लेकर एनालाइज करिए, तो सोशलॉजी बढ़िया बनेगी। इसके अलावा जो है इंडियन सोसाइटी के लिए भारतीय सामाजिक समस्याएं, एक्चुअली सच बात यह, निबंध के ऊपर ध्यान से सुन लीजिए, निबंध के ऊपर और भारत की सामाजिक समस्याओं के ऊपर कोई किताब ढंग की नहीं। आप खरीद लीजिए, क्रॉनिकल की आती है, बहुत अच्छी बुक है। मैं अभी कह रहा हूँ ढंग की नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बुक। इसी तरह आप भारत की सामाजिक समस्याओं कोई भी उठा लीजिए, बहुत अच्छी बुक, लेकिन ढंग की नहीं है। क्यों नहीं है? समस्या तो उठाई है, दुनिया जानती है समस्या उठाई, समाधान कोई नहीं बता रहा। और समाधान भी कैसे होता है, इस समाधान के लिए एक बहुत छोटी सी बात बता दूं कि एक कोई बछड़ा जो है वो घूम रहा था किसी मार्केट में, बछड़ा समझते ना, काफ, तो वो घूम रहा था। किसी ने पूछा कि भीड़ में कोई जानता है ये बछड़ा किसका है? समस्या उठाई,
समाधान पूछा कि बछड़ा किसका है, एक आदमी ने हाथ उठाया, मुझे पता है, लोग, वो आदमी बड़ा खुश हुआ, भाई चलो इसको पता है, घर पहुंच जाएगा। किसका है भाई? गाय का। ऐसे समाधान होते हैं किताबों में। बछड़ा किसका है? गाय का। दुनिया जानती है बछड़ा गाय का ही होगा, भैंस का थोड़ी होगा। ऐसी समस्या समाधान, समस्याएं उठाएंगे, बहुत बढ़िया राइटर्स हैं, तमाम सारे समस्याएं उठाएंगे। समाधान सरकार को ध्यान देना चाहिए। अरे यार, सामाजिक समस्या है, समस्या तुम्हारी बच्चे, तुम पैदा करो समस्या, सरकार समाधान करे। जब सरकार समाधान करती है तो पीछे पड़ जाते हो कि नसबंदी करा रही है, कि फलाना कर रही है, कि ये कर रही है, कभी नोटबंदी खिलाफ, कभी नसबंदी खिलाफ, कभी ये बंदी खिलाफ, कभी वो बंदी खिलाफ। वो सरकार कोई बंदी करे तो लामबंदी करने लगती है पब्लिक। समस्या तुम्हारी, समाधान सरकार करे, कभी नहीं। सरकार के जिम्मे समाधान नहीं होता। दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक समस्याएं समाज से ही निपटती हैं, एंटी रिडक्शनिस्ट हैं, इसका मतलब यही होता है। तो किताबें कोई सी खरीद लीजिए, भारत की सामाजिक समस्याओं पे समाधान हरेक का। सरकार पर मत डालिए, नहीं परेशान हो जाएंगे। सरकार में तो आप जा रहे हैं, अधिकारी आप बनने जा रहे हैं। हर सामाजिक समस्या का समाधान सरकार करे, क्यों करे? सामाजिक समस्या का समाधान आप करेंगे। इसके लिए लास्ट के लिए 2-4 पैराग्राफ बस बना लीजिए अपने, कि हम बदलेंगे जग बदलेगा। गायत्री परिवार में ये बहुत फेमस सेंटेंस है, हम बदलेंगे जग बदलेगा। पहले हम दहेज न लें तो दहेज समस्या दूर, घरेलू हिंसा हम न करें, घरेलू हिंसा दूर, हम जाति प्रथा का पालन न करें तो जाति प्रथा की बुराइयां दूर, हम कम्युनल न हो तो कम्युनलिज्म खत्म। समस्या का समाधान यही है। समस्या का समाधान ये नहीं सरकार समितियां बनाए, मीटिंगें बनाए, ये सब करे वो करे, ये सब नहीं है समाधान। दूसरी बात क्या है कि जब भी कभी आप भारत की सामाजिक समस्याएं पढ़ें किसी बुक से, तो ये देखिए कि डेटा जो है अपडेटेड है कि नहीं तो इंडिया ईयरबुक से डेटा उठाइए, जो अभी अभी मैंने कहा था उससे डेटा उठाइए। अब इंडिया ईयरबुक से कैसे क्या करते हैं मैं स्पून फीडिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, चलना आपको है। आप उठाइए इंडिया ईयरबुक। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कोशिश करिए, नहीं समझेंगे तो IAS होना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप इकोनॉमिक्स सर्वे नहीं समझ सकते और इंडिया ईयरबुक नहीं समझ सकते तो भाई मेरे IAS तो बहुत बड़ी चीज़ है फिर तो। ये तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं आपको डरा देता हूँ बहुत बार, इसलिए डरा देता हूँ, डर जाओगे तो कम से कम पैसे बर्बाद तो नहीं होंगे, वरना तो बहुत लोग लूट लेंगे बैठ के। क्योंकि आप डर जाओगे अगर समझ जाओगे कि मेरे बस का नहीं है, मैं किसी भी तरह इंडिया ईयरबुक नहीं पढ़ सकता, मेरे समझ में नहीं आएगी। याद नहीं करनी है, आंकड़े याद नहीं करने, टेबल्स याद नहीं करनी, आपको उसे समझना है। ये देखना है कि देश प्रगति कर रहा है तो किन मामलों में कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से नॉर्म्स हैं, उसको पूरा एनालाइज करिए। इंडिया ईयरबुक जब आएगी नई वाली तो मैं एनालाइज करूँगा वीडियो में, कुछ चैप्टर जितने कर सकूँगा मैं करूँगा, बताऊँगा आपको। इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब भी बताऊँगा। तो आपको तो एक्चुअली आप IAS होते हैं तो आप अर्थशास्त्री भी हैं, समाजशास्त्री भी हैं, लोक प्रशासक भी हैं, और आप जाने क्या क्या हैं। इसीलिए जब सब कुछ है तो आपको मिला जुला क्या कहा जाता है? जेनरलिस्ट। जनरल से बना जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट नहीं, पत्रकार नहीं, जेनरलिस्ट, सामान्यज्ञ। यानी आप थोड़ी सारी चीज़ें जानते हो। एक IAS के अंदर ये विशेषता होनी चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं सर PCS के लिए कुछ बताइए। भैया ब्रेन ट्रेन चैनल का नाम क्या है? ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर UPSC एंड PCS। ये मैं सारी बातें बता रहा हूँ, PCS इसके अंदर शामिल है। जब तक आप लोग इस गलतफहमी को नहीं निकालोगे तब तक पास कैसे होगे? क्या आपको यही नहीं पता कि दोनों का प्री का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। PCS में 4 बातें एक्स्ट्रा हैं, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, और जो है उसका UP की बोलियाँ, और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन हिंदी का भी ये एक्स्ट्रा है उसके अंदर। आप तो यही नहीं देखते, सिलेबस ही नहीं देखते। जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ वो UPSC और PCS दोनों के लिए दे रहा हूँ। और कुछ नादान बच्चों को ये भी बता दूँ कि IPS इसी में होता है, आपके हाथ में नहीं है कि आप IPS की तैयारी कर रहे हैं। जो अभी आप लिखते हो कि सर मैं IPS बन सकता हूँ कि नहीं, IPS बनना आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल UPSC का एग्ज़ाम देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप IPS को फर्स्ट चॉइस दे सकते हो, बस। ये तो उसके बाद की बात है कि कितने नंबर आपके आते हैं और कौन सी नौकरी आपको मिलती है। आप IPS की तैयारी नहीं कर रहे हैं। और PCS का एग्ज़ाम अलग है, स्टेट वाइज है, हर स्टेट का अलग अलग है। UP, MP, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, सारे जितने भी इनका अलग अलग एग्ज़ाम है। ये जो भी मैं मार्गदर्शन देता हूँ दोनों का एक साथ है, कंबाइंड। शिखर IAS अकेडमी में दोनों क्लास कंबाइंड होती है, एक ही क्लास होती है, होनी भी चाहिए। ये फालतू के जो फंडा होते हैं जो लोग करते हैं, ये PCS का क्लास है, ये IAS का क्लास है, वो इसलिए कि अगर PCS की तैयारी कर रहे हो बाद में कहेंगे 30,000 रुपये और दो, 50,000 और दो। IAS वाले क्लास में अपग्रेड कर देते हैं। ठगी का एक तरीका निकला है ना, अपग्रेड करना। अपग्रेड, पहले तो बेसिक्स क्लियर करते हैं, उसके पैसे ऐंठे, फिर फंडामेंटल कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, उसके पैसे ऐंठे,
फिर प्री का कोर्स रीजनिंग मैथ्स पढ़ा छुट्टी कर दी, उसके पैसे ऐंठे। इसके बाद अपग्रेड करेंगे, उसके पैसे ऐंठे। टीसीएस के लिए करेंगे, उसके पैसे ऐंठे। आईएएस के लिए करेंगे, उसके निबंध का क्लास अलग चल रहा है, हिंदी इंग्लिश के लिए अलग पैसे लेने हैं। पैसे ही पैसा है सारा दुनिया भर का। तभी तो इस नोटबंदी मुसीबत हो गई लोगों को, और क्यों हो गई? इसीलिए तो हो गई। 1000 जगह से लूटेंगे, रखते नहीं बन रहा लोगों को, और ठगे जाने वाले निरंतर ठगे जा रहे हैं। एक बार भी नहीं देखते सिलेबस कि यार जब पूरे हिस्ट्री पढ़ ली तुमने, उसी में से प्री के क्वेश्चन आएंगे, उसी में से मेंस के आएंगे। अगर कोई कोचिंग भलवन साहस से, जैसे कि यहाँ हम पढ़ाते हैं, कि अगर पूरी इतिहास पढ़ा दिया, पूरा भूगोल पढ़ा दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, संविधान, सारा पूरा पढ़ा दिया, अब आप चाहे प्री का एग्जाम दो, चाहे मेंस का दो, चाहे इंटरव्यू दो, कि आप जो मर्जी आए करो, हम आपको सारी जानकारी दे चुके हैं, आपको मैंने एक्सपर्ट कर दिया, अब आप सब में पास होते चले जाओ। ये कहाँ, कौन सा ड्रामा है कि जो प्री के लिए अलग तैयारी? भाई किस चीज़ की क्या तैयारी कराएंगे प्री के लिए अलग से? सब्जेक्ट तैयार किया जाता है, प्री की तैयारी नहीं होती, सब्जेक्ट की तैयारी होती है। तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप ठगे ना जाएं इस बाज़ार में। इस आशा के साथ और इस शुभकामना के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। कृपया फ़ोन ना करें, फीस ना पूछें, ये पब्लिसिटी के लिए नहीं है, ना मैं बताने वाला हूं। आप लाख पूछो तब भी मैं बताने वाला नहीं, क्योंकि मैंने जो सर्वे करना था वो मैंने कर लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू। मैं बिल्कुल मुफ्त हूँ बताने के लिए, पढ़ाई के लिए, और बिल्कुल फ्रीली आप पूछ सकते हैं। जो मैंने शुरुआत में 5 मिनट लिए हैं वो दोबारा एक बार देख लीजिए।